हेलो वेलकम बैक बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एमडीपी प्रोजेक्ट वर्क कैसे हम कम्प्लीटली इसको सक्सेसफुली पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो एमडीपी प्रोजेक्ट वर्क है इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए या फिर एग्ज़ाम आपको इस जो पीडीएफ दिया गया है इसको आप A4 साइज़ पेपर में जैसे है वैसे बहुत ही अच्छा इसको लिख सकते हैं, सजा करके लिख सकते हैं और वैसे भी आप जमा कर सकते हैं। ओके, तो ये कुल मिलाकर आपका 80 नंबर का आपका एमडीपी है, जिसमें से इंग्लिश 20 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर का है, ईवीएस 20 नंबर 20 मार्क्स और मैथ्स भी 20 मार्क्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें आप पूरे 20 में से 20 नंबर आपको दिया जा सकता है और बहुत सारे बच्चे इसमें 20 से 20 नंबर लेकर के आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये एमडीपी आपके टर्म 1 के जो एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, उसमें 20 नंबर का वेटेज है। इस बात को आप ध्यान रखो। तो इसका बहुत काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसलिए आप इसको बहुत ही सुंदरतापूर्वक, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग से आपको ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका शिक्षण नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर है ना आपके, ये तो आप लिख भी सकते हो आपके गाइड टीचर्स कौन से। ठीक है, गाइड टीचर्स में जैसे आप इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं आप उसका नाम लिख दीजिए, हिंदी कौन पढ़ाता है उसका नाम, ईवीएस कौन पढ़ाता है, मैथ्स कौन पढ़ाता है, उस टीचर्स का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। या तो फिर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर्स जो भी क्लास टीचर्स है वो इसको फिल कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, ये आपको काम करना है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर क्लास सेक्शन में 4, उसके बाद कौन सा सेक्शन नंबर ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, अगर बी है तो बी सेक्शन से लिखें। रोल नंबर आपका क्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ सबमिशन है ना, डेट आप किस डेट पर इसको सबमिट कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिखना है। और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स है ना, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को दिखाओ, यहाँ पर वो साइन कर देंगे। उसके बाद एक सर्टिफिकेट है जो कि क्लास टीचर इसको वेरीफाई करेंगे कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, आपका नाम लिखना है यहाँ पर, स्टूडेंट का नेम। ठीक है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। जैसे मान लो जी कि किसी बच्चे ने कंप्लीट कर लिया पूरा एमडीपी प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद आपको यहाँ अपना नाम लिख करके रखना है। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अनीश। ठीक है, अनीश स्टूडेंट क्लास 4th सेक्शन बी का मान लीजिए, है सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन द थीम फेस्टिवल एट KVM बीकापुर फॉर द एकेडमिक सेशन, यही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट रहेगा, जिस डेट पे क्लास टीचर इसको साइन करेंगे, क्लास टीचर का साइन। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है, क्लास सेक्शन वगैरह लिख देना है बस। उसके बाद ये जो एवोल्यूशन चार्ट है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके टीचर्स, इसमें आपको जितना मार्क्स मिलेगा, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का एक्टिविटी 1 में आपको कितना नंबर मिला, एक्टिविटी 2 में कितना नंबर, 3, 4, इसी तरह से 4 एक्टिविटी है और हर एक्टिविटी 5-5 नंबर का है। ठीक है, 5-5 मार्क्स है। अब इस 5 मार्क्स से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से कितना नंबर मिला, जैसे आपको 5 में से अगर 4 मिला, एक्टिविटी 2 में 5 में से आपको 3 मिला, एक्टिविटी 3 में 5 में से 5 मिला, एक्टिविटी 4 में 5 में से 5 मिला, तो यहाँ टीचर्स आपको करेंगे और ये सबको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे कि आपको कितना नंबर मिला। उसके बाद साइन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, तो यहाँ पर अपना अपना सब्जेक्ट टीचर का साइन किया जाएगा, जो आपके टीचर करेंगे, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका आ जाता है कि आपको यहाँ पर क्या काम दिया गया है, आपको बहुत ही स्मूथली, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग से करना है इसको। नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है, राइट नेम्स ऑफ 10 इंडियन फेस्टिवल। आपको 10 इंडियन फेस्टिवल के नाम लिखने हैं 1 से लेकर 10 तक, इसी बॉक्स में आपको लिखना है। जैसे मैं 1-2 लिख करके बताता हूँ। इंडियन फेस्टिवल, ठीक है, तो इंडियन फेस्टिवल में जैसे मैं लिख दिया दीपावली। ठीक है, और इसी तरह से होली। ओके, 2 फेस्टिवल तो मैं यहाँ पर लिख करके बता दिया हूँ। आपको और भी बहुत सारा इंडियन फेस्टिवल है, उसका नाम लिखना है। ओके, 2 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पोएम ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल एंड ड्रा अ पिक्चर रिलेटेड टू इट। 2 काम करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ छोटा स्पेस दिया है और यहाँ पर कुछ लाइन दिया है। क्या करना है, राइट पोएम ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल, आपके फेवरेट फेस्टिवल पर एक पोएम लिखना है और ये पोएम आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, खुद से बनाया हुआ पोएम
रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक पोयम लिखना है एंड पोयम लिखने के बाद जो लाइन दिया गया इसमें आप पोयम लिखेंगे एंड ड्रॉ पिक्चर रिलेटेड टू इट। आपके फेवरेट फेस्टिवल सपोज दैट होली है तो होली पर आप एक पोयम लिखेंगे इस लाइन में जो दिया गया लाइन है, और वहाँ पर होली से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पिक्चर जो आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, जितना स्पेस दिया गया है उतने में ही आप लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना है। क्लियर? ड्रॉ करेंगे पेंसिल से और उसको कलर कर देंगे पेंसिल कलर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल इन 6 to 8 लाइन। अभी हमने फेवरेट फेस्टिवल पर पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, एक पोयम लिखा है और ड्राइंग किया है। यहाँ पर अब उसी को 6 to 8 लाइन में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जो आपने पोयम लिखा है अब उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे अब मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्या है, मान लो मैं होली है मेरा फेवरेट फेस्टिवल, तो मैं होली के बारे में 6 to 8 लाइन यहाँ पर लिखूँगा इंग्लिश में। ओके, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, राइट नेम्स ऑफ द फेस्टिवल फॉलोइंग फेस्टिवल। हमको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, उस स्पेसिफिक नाम के अकॉर्डिंग हम लोग को फेस्टिवल का नाम लिखना है। जैसे रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है धार्मिक त्यौहार। क्या होता है इसका मतलब? धार्मिक त्यौहार। तो जो धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है उसको धार्मिक त्यौहार कहते हैं। जैसे होली, होली भी एक धर्म है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ईद हो गया, है ना, क्रिसमस हो गया, ये सारी चीज़ें ये रिलीजियस फेस्टिवल है। अब उस नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये आपके नेशनल फेस्टिवल हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है ना, जो किसान से रिलेटेड होता है उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। जैसे हरेली, ओके, हरेली, छेरछेरा, इस तरह के जो फेस्टिवल हैं ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हरेली, छेरछेरा। अब हिंदी विषय का सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मैंने बताया कि एक एक जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर का है और हर सब्जेक्ट में केवल 4-4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब हिंदी में ही लिखना है आप लोगों को। भारत के त्योहारों के महीनेवार कैलेंडर बनाओ। यहाँ मतलब आपको हर महीने का नाम लिखना है हिंदी में। पहले तो हिंदी में आप लिखोगे जनवरी, फिर इसी तरह से यहाँ पर फरवरी, फिर मार्च, इसी तरह से यहाँ पूरा कंटिन्यू मंथ, यहाँ सारे मंथ का नाम लिखोगे। अब इस जनवरी में आपको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, फरवरी में कौन सा त्यौहार, मार्च में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अब ये त्यौहार रिलीजियस फेस्टिवल है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है कि नेशनल फेस्टिवल है, इसका यहाँ जिक्र नहीं है। कोई सा भी त्यौहार हो सकता है यहाँ पर। जैसे जनवरी में हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिपब्लिक डे को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो गणतंत्र दिवस। और भी कोई त्यौहार हो रहा उसको देखकर भी हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फरवरी में कौन सा त्यौहार आ रहा है, मार्च में कौन सा त्यौहार है, इसको आप अपने पेरेंट्स से पूछ करके, दीदी भैया से पूछ करके, बड़ों से पूछ करके आपको ये पूरा फिलअप करना है। ठीक है, कि कौन सा महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। अब यह किसी त्यौहार से जुड़ी एक कविता लिखो। जैसे आपने पहले इंग्लिश सब्जेक्ट में अपने फेवरेट फेस्टिवल पर एक कविता लिखा था, पोयम लिखा था, आपको अब हिंदी में एक पोयम लिखना है किसी भी त्यौहार, किसी भी फेस्टिवल से, किसी भी फेस्टिवल पर त्यौहार लिखना है। जैसे मैं सपोज़ अगर मैं लिखना चाहता हूँ हरेली पे या छेरछेरा पे या फिर दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, जिस भी आप त्यौहार को आप जानते हैं उसके बारे में एक पोयम लिखना है, कविता लिखना है हिंदी में। और ये पोयम कम से कम 6 to 7 लाइन है ना। कितना लाइन का होना चाहिए, 6 to 7 लाइन की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखो और चित्र बनाओ। देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी दिया गया है। क्या करना है, किसी राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल। ठीक है, जैसे मैं बताया ना आपको, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, या फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती जब होती है, तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है। के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ उसके बारे में कुछ लिखना है। जैसे मैंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस के बाद 3 4 5 6 7 लाइन लिखा, उसके बाद उससे रिलेटेड एक ड्राइंग बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ड्राइंग मैं यहाँ पर इसको बना दूंगा। ड्राइंग बनाने के बाद उसको अच्छे से कलर कर दूंगा। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 5 फसलों के त्योहारों के बारे में जानकारी लिखो। देखो ये थोड़ा सा रिसर्च करके आपको करना है। पहले तो आपको त्योहारों के बारे में जानकारी लिखना है। कौन से रिलेटेड? फसलों के त्यौहार, फसलों का त्यौहार है ना, फसल से रिलेटेड जो त्यौहार होता है ये आपके ईवीएस या हिंदी सब्जेक्ट में ये मिल जाएगा। और नहीं मिल पा रहा है तो आप पता करके खोज करके इसको लिखना है, ठीक है। जैसे त्यौहार का नाम अभी मैंने आपको पता, फसल से त्यौहार क्या है? छेरछेरा है, हरेली है, ठीक है। ये मैंने 2 बता दिया। अब छेरछेरा मैंने त्यौहार का नाम है क्या? छेरा। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। संबंधित राज्य कहाँ से? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ठीक है, ये क्या बनाए जाते हैं? तो यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उस कोई एक डिश का नाम लिख देना जो इस त्यौहार में बनाया जाता है। और कौन सा पोशाक, कौन सा कपड़े इस समय पहना जाता है, ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई दूसरा त्यौहार का नाम हरेली, ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का लिख देंगे। अब इस पर क्या बनाया जाता है? हरेली त्यौहार में कोई विशेष घर में पकवान बनाए जाते हैं, उसका नाम लिखना है। और क्या कपड़ा पहना जाता है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरे राज्य का, आपका तमिलनाडु का या पंजाब का किसी फसल से रिलेटेड त्यौहार का नाम लिखना है। कौन सा राज्य का है उसको यहाँ पे लिखना है। उस स्पेशल ओकेजन पे कौन सा यहाँ पर पकवान, कौन सा घर में मिठाई बनाई जाती है उसको लिखना है। और कौन सा कपड़ा पहना जाता है उसके लिखना है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से इसको फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, यहाँ पर देख पा रहे हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट एनी 10 फेस्टिवल्स एंड देयर डेट्स इन 2025 कैलेंडर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर देखो ये आ गए, तो ये कुछ नहीं है, इसको डोंट वरी। आपको क्या करना है? फाइंड आउट एनी 10 फेस्टिवल, 10 फेस्टिवल हमको पता लगाना है और उसके डेट्स के बारे में पता लगाना है कि 2025 के कैलेंडर में कौन कौन सा त्यौहार है और कौन कौन सा उस डेट पर आया है। जैसे ये आप इसका हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हो सकता है, रिलीजियस फेस्टिवल भी हो सकता है, या फिर कोई नेशनल फेस्टिवल भी हो सकता है, वो किस डेट पर सेलिब्रेट किया गया। जैसे मान लो अगर मैं कोई रिलीजियस फेस्टिवल लिखता हूँ होली, तो होली 2025 में किस डेट पर आया था उस तारीख को लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। इसी तरह से क्रिसमस है, हरेली है, छेरछेरा है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, क्रिसमस है, ईद है ना, बहुत सारा और फेस्टिवल हैं, ठीक है। तो इन सभी का नाम लिखना है 10 ठो, और वो किस डेट पर आया या आने वाला है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम थिंग्स दोज आर रिक्वायर्ड टू सेलिब्रेट इन दिवाली फेस्टिवल। देखो दिवाली फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर स्पेशली लिखना है। क्या लिखना है? दोज आर रिक्वायर्ड टू सेलिब्रेट, जो त्यौहार मनाने के लिए जो बहुत ज़रूरी सामान है उसको यहाँ पर लिखना है। कौन से त्यौहार में? दिवाली फेस्टिवल में। राइट नेम्स एंड देयर रेट, तो उसका नाम लिखना है और एस्टिमेटेड प्राइस लिखना है, एस्टिमेटेड रेट लिखना है उसका कि ये कितने दाम में मिल सकता है, ठीक है। जैसे दिया है ना, ये दिया खरीदी जाती है, कॉटन खरीदा जाता है दिवाली के त्यौहार में। मैंने 2 आइटम बताया, दिया और दिया का रेट एस्टिमेटेड 5 रुपीज़ पीस रहता है, तो एस्टिमेटेड रेट हम लिख लेंगे 5 to 10 रुपीज़ पीस रहता है इसका। कॉटन का वही 5 to 10 रुपीज़ इसका भी रहता है। इसी तरह से और भी मटेरियल्स जो इस समय हम लोग खरीदते हैं, जैसे पटाखे खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, रंगोली के सामान खरीदते हैं, घर में साज सजावट का डेकोरेशन का सामान खरीदते हैं, तो उसका क्या क्या नाम है यहाँ पे लिखो और उसका रेट कितना है उसका यहाँ पे लिख देना। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेक शॉपिंग बिल बनाना है यहाँ पर, बिल ऑफ योर फैमिली फॉर एनी फेस्टिवल यू सेलिब्रेट एट होम। घर में आप कोई सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का यहाँ पर बिल बनाना सीखना है।
जैसे यहाँ पर नेम ऑफ थिंग्स, गुड्स, गुड्स मतलब सामान, तो यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखे हुए हम, उसका रेट क्या है यहाँ पे लिखेंगे, कितना क्वांटिटी में खरीदते हो और टोटल कॉस्ट इसका कितना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे क्लॉथ हमने कपड़ा खरीदा, कपड़ा उसका रेट क्या है, जैसे सपोज दैट 500 रुपया पड़ा एक पीस का, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी में खरीदे, जैसे आप लोग 3 भाई बहन हैं, 3 क्वांटिटी में खरीदें तो 500 + 500 + 500 कितना हो गया, 1500। 3 लोगों के लिए यहाँ पर क्लॉथ्स कपड़ा खरीद। ग्रोसरी का कोई आइटम है, ठीक है, और डेकोरेशन मटेरियल है, इसी तरह से गिफ्ट फॉर गेस्ट है, ओके। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक के यहाँ सामान का लिस्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद सबका यहाँ पर रेट लिखना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है। जैसे आप एक पेन खरीदते हो, है ना, या कोई और भी आइटम खरीद सकते हो। मैं एक इजी एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। सपोज दैट आपने पेन खरीदा, पेन का रेट है 5 रुपये पीस, है ना, 5 रुपीज़ पीस। कितना क्वांटिटी में खरीदा आपने, 50 क्वांटिटी में, तो इसको आप टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 और 0 225 रुपीज़। तो जितना यहाँ पर कॉस्ट आएगा सबको यहाँ पर ग्रैंड टोटल करना है और सबको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो बिल जैसे बताते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रहा है तो अपने आप सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, अपने घर में पेरेंट्स से कंसल्ट करके भी इसको आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, यहाँ पर देखो दिया है क्वेश्चन, स्कूल गिव्स बिस्किट पैकेट टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के अवसर पर स्कूल के द्वारा आप लोगों को बिस्किट का पैकेट दिया गया। इफ़ देयर आर 950 स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल कितने हैं बेटा, 950 स्टूडेंट्स है टोटल स्कूल में। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बिस्किट पैकेज इज 10 रुपीज़। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बिस्किट। देखो सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने हैं, 950। अब पैकेट के एक पैकेट का कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट बिस्किट इज 10 रुपीज़। यहाँ पर क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट कितना दिया है, 10 रुपीज़ है। देन टोटल कितना हो जाएगा, इसको 950 इंटू 10 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब लास्ट यहाँ पर दिया, इफ देयर आर 10 बिस्किट्स इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर 950 स्टूडेंट्स। ये तो सिंगल पैकेट का दाम 10 रुपए है। अगर इमेजिन करो कि एक बॉक्स है, कितना है, एक बॉक्स है जिसमें 10 बिस्किट्स इन अ बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बड़ी बॉक्स है जिसमें 10 बिस्किट रखी हुई है, एक पैकेट में 10 बिस्किट है, ठीक है। तो 950 स्टूडेंट्स के लिए कितना पैकेट बिस्किट की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है, 950 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो जो भी इसका आंसर आएगा उतने बॉक्सेस ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी ईवीएस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, मेक एल्बम ऑफ इंडियन फेस्टिवल एंड राइट देयर नेम्स। ओके, यहाँ पर आपको एल्बम बनाना है, मतलब ड्राइंग करके एल्बम बनाना है और वो इंडियन फेस्टिवल होने चाहिए। जैसे आप पहले तो बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया, एक बहुत सुंदर से बॉक्स बना लूँगा स्केल की मदद से। यहाँ पर बनाने के बाद इन सभी में उससे रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। पहले आप कितना पिक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक और ड्रॉ द बॉक्स, एंड इनसाइड द बॉक्स यू हैव टू ड्रॉ द रिलेटेड फेस्टिवल। ओके, सपोज मैं यहाँ पर होली का बनाया ड्राइंग, यहाँ पर दिवाली का, यहाँ पर जो बनाऊँगा वो ईद का बनाऊँगा, यहाँ क्रिसमस का बना लूँगा, जो भी यहाँ पर। इसी तरह से आप जितना बना सकते हो, यहाँ पर प्लेस दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, 4 5 6 अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करो और वहाँ पर बनाओ उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो कोलाज की तरह बन जाएगा, एक एल्बम की तरह बन जाएगा। उसके बाद है ना, इंडियन फेस्टिवल होना चाहिए, ध्यान रहे। अब उसके बाद उसका नाम भी लिखना है। जैसे मैंने होली का बनाया तो ऊपर में या नीचे में उस फेस्टिवल का नाम भी लिखना है कि ये होली का है, दिवाली का है, वगैरह वगैरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
राइट अबाउट दीज फेस्टिवल। अभी जो एक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो 3 फेस्टिवल का नाम के साथ दिया गया है। आपको कोई फेस्टिवल का नाम लिखना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे हिंदू फेस्टिवल है ना, तो हिंदू फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर आपको 3-4 लाइन लिखना है। इस लाइन में हिंदू फेस्टिवल के बारे में आप क्या जानते हो उसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से मुस्लिम फेस्टिवल के बारे में आप क्या जानते हो, क्रिश्चियन फेस्टिवल के बारे में आप क्या जानते हो, आपको यहाँ पर 3-4 लाइन उसके बारे में हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल के बारे में लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट योर एक्सपीरियंस इन 5 to 10 लाइन्स ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल। अब यहाँ पर हमने फेवरेट फेस्टिवल पर ड्राइंग भी बना लिया, हिंदी में, इंग्लिश में, उस पर पोएम भी लिख लिया, उसके बारे में भी लिख लिया। अब आपके फेवरेट फेस्टिवल पर आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको कैसे लगा, आपको क्या फील हुआ, है ना, आप उसके बारे में यहाँ पर लिखोगे। राइट 5 to 10 लाइन्स। ओके, तो 5 से 10 लाइन में आप यहाँ उसके बारे में आपने क्या अनुभव किया, क्या रियलाइज हुआ, कैसा आपको फील हो रहा है उस फेवरेट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके होता है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके पेरेंट्स से भी इसको थोड़ा गाइडेंस लेकर के भी इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। 5 इज सेलिब्रेट फेस्टिवल, थिंक एंड राइट। हम फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसको आपको सोचना है, सोच करके यहाँ पर लिखना है। कम से कम 4 से 5 लाइन आपको ये लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन था ईवीएस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सेलिब्रेट फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में लिखना है। ओके, तो बेटा इसी तरह से इस एमडीपी प्रोजेक्ट वर्क को अभी मैंने जो आपको बताया अकॉर्डिंगली आप लोगों को कंप्लीट करना है और विद इन टाइम आपको अपने क्लास टीचर के पास इसका सबमिट करना है। फिर भी से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और आपको वीडियो या जानकारी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।